दोस्तों जय श्री राम। मैं रविशंकर राय आज आपसे एक बहुत ही सुंदर कथा है जिसमें इंद्र के पुत्र जयंत की करनी के बारे में वर्णन है, जो कि अरण्यकांड में हमें ये देखने को मिलता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार क्या है, प्रभु श्री राम जी ने बहुत सुंदर सुंदर फूल चुनकर माता सीता को गहने बना बनाकर पहना रहे थे। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर आता है और प्रभु के बल को परखना चाह रहा है। वह मूर्ख मंदबुद्धि ये जानता ही नहीं है। तो उसने क्या किया, अपनी चोंच से माता सीता के चरणों में चोंच मारी, जिससे रक्त बहने लगा। और रक्त जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने देखा तो उसके पीछे एक सरकंडे का तिनका बाण संधान किया, तो उसके पीछे पीछे वह बाण लग गया। पर कौवा भागते भागते जयंत, जो कौवे का रूप धारण किया था, सबसे पहले तो वह अपने पिता इंद्र के पास जाता है। इंद्र के पास जाता है तो इंद्र ने भी उसको नहीं रखा और कहा, तूने श्री राम जी से द्रोह किया है। तो जब उसको वहाँ शरण नहीं मिलती तो फिर ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि लोकों में जाता है। उसे किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। बहुत व्याकुल हो जाता है, जैसे दुर्वासा ऋषि भय से, चक्र के भय से भयभीत थे। तो जयंत जब बहुत भयभीत तो व्याकुल हो गया, तब उसे नारद जी को उस पर दया आई, क्योंकि संतों का चित्त तो बहुत ही कोमल होता है, सब पर दया करते हैं। तब उन नारद जी ने जयंत को कहा, तुम श्री राम जी की शरण में जाओ, उनके चरण पकड़ लो, वो बहुत दयालु हैं, तुम पर कृपा करेंगे। तब जयंत वापस, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ से कि जो श्री राम जी का विमुख या द्रोही हो जाता है, उसके लिए माता जो है, माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत जो है विष के समान हो जाता है। तो जयंत फिर वापस श्री राम जी की शरण में आता है, उनके चरण पकड़ लेता है और दयालु प्रभु श्री राम उसको सिर्फ एक आंख से काना करके छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको आभास हो गया था कि जो श्री राम जी से विमुख प्राणी हो जाता है, उसके लिए दुनिया, इस संसार में उसके साथ द्रोही हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों फिर अगली कथा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।